लेसन नंबर 14 में प्यारा सा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। हम सभी लोग जानते होंगे कि इस वायुमंडल में पूरे 78% नाइट्रोजन है, 78%। लेकिन ये भी आप जानिए कि डायरेक्टली पौधे इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन 78% है, ना तो हम ले सकते हैं, ना तो कौन ले सकते हैं, पौधे ले सकते हैं। ज़रा सोचो कि 78% नाइट्रोजन है, फिर भी हम लोग को यूरिया छींटना पड़ता है, जबकि यूरिया में मात्र 46% नाइट्रोजन होता है आपका। ताकि मान लो 78 है वायुमंडल में, तो डायरेक्टली तो उसको ले लेना चाहिए, फिर यूरिया छींटने की क्या जरूरत है। यूरिया किस लिए छींटते हैं? पौधे को नाइट्रोजन लेने के लिए। जो पौधे हैं, पौधे में कनपुक देता हूँ, पौधों में आखिर नाइट्रोजन की ज़रूरत ही है। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी पौधे नहीं ले पाते हैं। यानी पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में ही लेते हैं। यूरिया यौगिक के रूप में होता है। यूरिया का सूत्र जानते हो? NH2CO NH2 होता है। कोई भी आपसे पूछे यूरिया का सूत्र याद रखना, NH2CO NH2, यही होता है यूरिया का सूत्र। ठीक है, ये यौगिक रूप में। क्यों यौगिक रूप में? देखो, इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ये एक चक्र के रूप में चलता है, और इसी चक्र को हम लोग कौन से चक्र कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसी चक्र को कौन से चक्र कहते हैं? नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। मन होता ही है कि जो पौधे होते हैं, पहले ही तो पा जानिए कि डायरेक्टली कोई भी जीव नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। चाहे वह क्या होता है कि चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पौधे। नाइट्रोजन को पहले यौगिक के रूप में बदलना पड़ता है, फिर जब नाइट्रोजन यौगिक के रूप में बदल जाता है, तब जितने भी जीव जंतु होते हैं सब उसको ग्रहण करते हैं। अब होता है इसमें, यह पहले बात समझ लो सब लोग। वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%। उस नाइट्रोजन को सबसे पहले कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, कुछ क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। वे जो जीवाणु होते हैं उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा यौगिक में बदला जाता है, यानी नाइट्रेट में बदला जाता है, या फिर आपके नाइट्राइट में बदला जाता है। फिर उसको हरे पौधे ग्रहण करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। फिर हरे पौधे उसको अमोनिया में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, फिर वह अमोनिया नाइट्रेट में बदल जाता है, फिर नाइट्रेट से फिर हरे पौधे ग्रहण करते हैं, और यह एक चक्र के रूप में चलता है। ठीक है, यह एक चक्र के रूप में क्या होता है? चलता है। अच्छा, नाइट्रोजन को हम लोग डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, N2। मैंने कहा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित। मोबाइल बंद कर दो, हो गई लुका देख लगा, हम बता देते हैं, याद हो जाए। नाइट्रोजन की बात हमारी हुई, और हमने कहा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, डायरेक्टली कोई जीव इसको नहीं ले सकता है। पहले नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं। जब वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाता है तो उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पेड़ पौधे नाइट्रोजन को फिर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। मान लो कोई पौधा है, उस पौधा ने नाइट्रोजन को ग्रहण किया। मान लो कि धान आपने बोया और यूरिया आपने छींटा, और उस धान के पौधे ने यूरिया को ग्रहण किया। जब यूरिया को ग्रहण किया तो यूरिया में नाइट्रोजन जो 46% है उसको भी उसने ग्रहण किया, और फिर आपने उस धान को खाया चावल के रूप में, तो उसके अंदर तो नाइट्रोजन था। आपने खाया तो आपके अंदर भी क्या हो गया? ये नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजन गया। फिर आपके अंदर नाइट्रोजन जो गया, फिर आप उत्सर्जन करेंगे। माने उत्सर्जन को मतलब जानते होंगे, अपशिष्ट पदार्थ को जब बाहर निकालेंगे तो फिर ये नाइट्रोजन वायुमंडल में आ जाएगा। फिर वायुमंडल से क्या होगा? जिस वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित हो जाता है, तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। क्या हुआ? नाइट्रोजन हुआ। नाइट्रोजन के जो सूक्ष्म जीव थे, नाइट्रेट, राइजोबियम का नाम आप सुने होंगे, राइजोबियम, आज याद कर लीजिएगा। पौधों, जितने भी पौधे होते हैं ना, उसके जड़ों में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसको आप राइजोबियम कह सकते हैं। वो राइजोबियम का एक कार्य होता है कि जब नाइट्रोजन उसके पास आता है तो वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है, फिर उस पौधे को दे देता है, फिर वो पौधे ग्रहण करते हैं, फिर पौधे में फल लगते हैं, फिर हम लोग फल को खाते हैं, फिर हम लोग को अंदर भी नाइट्रोजन जाता है, फिर ये नाइट्रोजन बाहर निकलता है, फिर ये वायुमंडल में चला जाता है। तो देखो वायुमंडल से कैसे आए? पहले वायुमंडल है, मान लो यहाँ पर वायुमंडल है, ये वायुमंडल है, ये यहाँ पर वायुमंडल है, और इस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं 78% होते हैं। इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव थे, सूक्ष्म जीव जो कि पौधे के अंदर
पौधे के जड़ों में पाए जाते थे, उसने इसको नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज कर दिया बाबू। इसको नाइट्राइट कहते हैं, इसको नाइट्राइट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या कर दिया, बदल दिया। नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने के बाद ये क्या हो गया, बदल गए इसमें, किसमें, ये अब यौगिक में बदल गए, नाइट्रोजन के यौगिक में। हम यौगिक इसलिए कह रहे हैं बाबू क्योंकि इनके साथ ऑक्सीजन भी है, दो तत्व जुड़ जाते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। फिर आखिर ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, और ये कार्यक्रम जब आगे बढ़ा तो इस नाइट्राइट इसको उसने पेड़ पौधों ने ग्रहण किया, पेड़ पौधों ने ग्रहण किया। भाई पेड़ पौधे तो ग्रहण कराएंगे ही, जब पौधे के जड़ में ही राइजोबियम, इसका नाम होगा राइजोबियम, जिसने इसको राइजोबियम, जिसने इसको यौगिक के रूप में बदला। ये जड़ में तो पाया जाता है। उसके बाद जितने पेड़ पौधे थे सब इसको ग्रहण किए, पेड़ पौधे ग्रहण किए। सब ग्रहण करने के बाद जंतु ने पेड़ पौधों को खाया, मान लो उसके फल वगैरह को खाया। अब ये क्या होता है ना, ये जंतु ने इसको क्या किया, खाया, जंतु ने इसको खाया, पेड़ पौधों को खाया। फिर जंतु जब उत्सर्जन करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है वही नाइट्रोजन फिर वायुमंडल में क्या होता है, चला जाता है। और इस प्रकार ये एक चक्र के रूप में कार्यक्रम चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। वायुमंडल है, वायुमंडल में 78% का होता है आपका डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं इसको हम लोग, चाहे नाइट्रोजन कहो चाहे डाई नाइट्रोजन कहो। N2 का मतलब ही होता है नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है। इसको सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम होगा जो पौधों के जड़ों में पाया जाता है, उसने इसको नाइट्राइट में और नाइट्रेट में बदल दिया। फिर उसके बाद से ये जब बदल गया तो बदलने के बाद ये यौगिक के रूप में हो गया। फिर इसको पेड़ पौधे ने खाया, और जब पेड़ पौधे ने खाया तो उसको जंतुओं ने खाया। फिर उत्सर्जन के द्वारा उस नाइट्रोजन को वायुमंडल में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर उस वायुमंडल से सूक्ष्मजीव प्राप्त करते हैं। ये एक चक्र के रूप में चलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। बोलो समझ में आया सबको? एकदम सब लोग बता देंगे, तो लिखो इसमें।